गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब? एकदम बढ़िया। तो हमने एंशियंट हिस्ट्री में स्टोन एज पढ़ लिया है, इंडस सिविलाइजेशन पढ़ लिया है, वैदिक सिविलाइजेशन और वैदिक लिटरेचर पूरा पढ़ लिया है। अब हम बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व जो कि भारत में एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है, द्वितीय नगरीकरण का काल कहते हैं। तो इसी समय भारत में एक बौद्धिक क्रांति होती है और उस बौद्धिक क्रांति के अंतर्गत भारत में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय होता है। तो सबसे पहली बात तो हम ये देखेंगे कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उदय के कारण क्या थे। तो सबसे पहली बात, अगर हम देखें कि जैसा मैंने आपको पढ़ाया था कि उत्तर वैदिक काल में जो यज्ञ कर्मकांडीय पद्धतियां बढ़ रही थी, क्योंकि यज्ञ कर्मकांडीय पद्धतियां कैसी थी, बड़ी जटिल थी। जो मंत्रोच्चारण होते थे वो पुरोहितों के द्वारा किए जाते थे, कठिन संस्कृत में थे, आम जनता की समझ से परे थे। दूसरा ये कि यज्ञों में बड़े पैमाने पर पशु बलि दी जाती थी। पशु बलि के कारण कृषि पद्धति को नुकसान हुआ, कृषि व्यवस्था को नुकसान हुआ। दूसरा कि इस काल में हम देखते हैं कि स्त्रियों की स्थिति में और शूद्रों की स्थिति में गिरावट आती है। जबकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने क्या करा था कि जो निम्न वर्ग के लोग थे, यानी शूद्र थे, और जो स्त्रियां थी या जो अन्य वर्ग के लोग थे, उनको अपने धर्म में क्या करा था, एक तरीके से संरक्षण प्रदान किया था, उनको अपने संघ में अनुमति दी थी। इसके अलावा आ, हम देखें कि विश्व स्तर पर भी उस समय बहुत सारे धर्म सुधार आंदोलन चल रहे थे। जैसे चीन में कन्फ्यूशियसवाद था, ईरान में जरथरुस था, यूनान में पाइथागोरस था। तो ये सब प्रमुख कारण रहे हैं जिसके कारण छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। तो आपको ये कुछ कारण मैंने बताए हैं। जय हिंद पी के गौतम। अब हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। वैसे हमने चर्चा कर ली थी, लेकिन अब हम इसको एक बार फिर से देख रहे हैं क्योंकि वो क्लास मुझे ठीक नहीं लगी थी। तो चलिए हम बात करते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं गौतम बुद्ध। चूंकि गौतम इनके गोत्र का नाम है, इसलिए इनको गौतम कहा जाता है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, सभी को पता है। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी। ठीक है, लुम्बिनी में, लुम्बिनी जो ग्राम था उसके आम्रकुंज में शाल वृक्ष के नीचे इनका जन्म हुआ था, जो आधुनिक रुम्बनदेही नेपाल में है। और हमने पढ़ा था कि अशोक का जो रुम्बनदेही अभिलेख है वो महात्मा बुद्ध के जन्म का एकमात्र अभिलेखीय प्रमाण है, और मौर्यकालीन कर व्यवस्था का भी वो अभिलेखीय प्रमाण है। तो इनके जन्म जो हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में हुआ। आगे चल के हम जब बौद्ध साहित्य पढ़ेंगे तो वहां पर जातक कथाएं पढ़ेंगे। जातक कथाओं में जैसे हम देखते हैं कि महात्मा बुद्ध को अपनी माता के गर्भ में श्वेत हाथी के रूप में प्रवेश करते हुए दिखाया गया है। और इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है, अवक्रांति की संज्ञा दी गई है या अवक्रांति कहा गया है। तो ये आगे चल के हम पढ़ेंगे। पिता कौन है? तो पिता शुद्धोधन थे। पिता शुद्धोधन है और शाक्य कुल के प्रधान थे। शाक्य गणराज्य कौशल महाजनपद के अधीन था। तो आगे चल के जब हम महाजनपद पढ़ेंगे तब हम कौशल महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। और कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती में ही महात्मा बुद्ध ने क्या करा था, अपने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। सर्वाधिक 21 वर्षावास जो उन्होंने व्यतीत किए थे वो श्रावस्ती में ही किए थे। और श्रावस्ती के जेतवन विहार में उन्होंने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। महावंश और सुमंगल विलासिनी, इनमें शाक्यों को ओकाक मतलब इक्ष्वाकु का वंशज बताया गया है। महावंश में और सुमंगल विलासिनी में शाक्यों को इक्ष्वाकु का क्या वंशज बताया गया है। सुत निपात जो ग्रंथ है इसमें शाक्यों को उत्तम
और इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय कहा गया। ठीक है, तो ये शाक्यों के बारे में थोड़ा सा याद रख लेना है। इनकी माता कौन है? इनकी माता है महामाया। और रामग्राम के कोलीय गणराज्य से इनका संबंध था। ठीक है, रामग्राम के कोलीय गणराज्य से इनका संबंध था। या आप यूं कह सकते हैं देवदह कुल की थी। और ये किसकी पुत्री थी? ये राजा अंजन की पुत्री थी। तो राजा अंजन की पुत्री थी महामाया। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि जन्म के 7वें दिन बाद ही इनकी, मतलब जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ तो उनके जन्म के 7वें दिन बाद ही उनकी मृत्यु हो जाती है। भविष्यवाणी किसने की थी? इनकी भविष्यवाणी की थी किसने? काल देवल ने, कौंडिन्य ने और ऋषियतिश ने, कि या तो ये बड़ा होकर चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या महान सन्यासी। इनका जो लालन पालन हुआ था, वो लालन पालन किसने किया था? इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया था, है ना। इनका जो विवाह हुआ था वो यशोधरा से हुआ था। और यशोधरा कौन है? शाक्य कुल की है, राजकुमारी है। जिनके अन्य नाम हमें क्या देखने को मिलते हैं? अन्य नाम हमें देखने को मिलते हैं गोपा, बिंबा, भद्दकचना। गोपा, गोपा कहाँ मिलता है? गोपा मिलता है ललित विस्तर में। बिंबा अट्ठकथा में और महावदान सुत में। ये इंपॉर्टेंट है। बदकचना कहाँ मिलता है? बुद्ध वंश में। तो गोपा कहाँ है? ललित विस्तर में। बिंबा अट्ठकथा और महावदान सुत में। और बदकचना बुद्ध वंश में। तो यशोधरा कह लीजिए, गोपा कह लीजिए, बिंबा कह लीजिए या भद्दकचना कह लीजिए, बात एक ही है। और ये सुप्रबुद्ध की क्या थी? पुत्री थी, देवदत्त की बहन थी। तो सुप्रबुद्ध की पुत्री थी और देवदत्त की बहन थी। इनके पुत्र का नाम राहुल था। बुद्ध बचपन से प्राय एक जम्बू वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न अवस्था में बैठे रहते थे, है ना, जम्बू वृक्ष। और अशोक के अभिलेखों में भारतवर्ष का जो नाम मिलता है वो जम्बू द्वीप मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जम्बू वृक्ष की प्रधानता थी। तो ये जम्बू वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न यानी चिंतनशील अवस्था में बैठे रहते थे। और आगे चल के हम देखते हैं कि 4 दृश्यों को देखकर इनके मन में क्या हुआ था? वैराग्य उत्पन्न हुआ था। तो 4 दृश्य कौन कौन से थे? इन्होंने वृद्ध व्यक्ति को देखा, फिर इन्होंने, हाँ, यशोधरा देवदत्त की बहन है। वृद्ध व्यक्ति को देखा, व्याधिग्रस्त व्यक्ति को देखा, मृत व्यक्ति को देखा और प्रसन्न सन्यासी को देखा। जब इन्होंने पहले 3 व्यक्तियों को देखा तो इन सब के, मतलब इन सब से उन्हें क्या समझ में आया? कि संसार दुखमय है। क्योंकि वृद्ध व्यक्ति भी दुखी था, जो बीमार व्यक्ति है वो भी दुखी था, और जो मृत व्यक्ति है उसके परिवारजन बड़े शोकाकुल थे। लेकिन अंत में जब ये सन्नचित सन्यासी को देखते हैं, जिसके, नहीं है, प्रसन्नचित सन्यासी को देखें तो जिसके चेहरे पर कोई चिंता के, दुख के या क्लेश के कोई भाव नहीं थे। तो इन 4 घटनाओं को देखकर इनके मन में फिर वैराग्य उत्पन्न होता है। डीडी कौशाम्बी, तो डीडी कौशाम्बी इनके गृह त्याग का कारण क्या मानते हैं? इनकी चिंतनशील प्रवृत्ति और दुख से जलते संसार की संरक्षा का उपयुक्त उपाय खोजना। ठीक है, कि इस संसार को किस तरीके से इन दुखों के उससे उबारा जाए। ये डीडी कौशाम्बी के अनुसार उनका मत है कि गृह त्याग का क्या कारण है। तो देखिए, बौद्ध धर्म में जब हम पढ़ते हैं तो 4 प्रमुख शब्दावली आती है। एक तो गृह त्याग की घटना। एक तो गृह त्याग की घटना। गृह त्याग की घटना जिसको बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। एक ज्ञान प्राप्ति की घटना जिसको बौद्ध ग्रंथों में संबोधि कहा गया है। एक प्रथम उपदेश की घटना जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। और एक निर्वाण की घटना जिसको बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो ये 4 प्रमुख शब्द हैं जो आपको याद रखने हैं। बात करते हैं कि 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया था, अपने घोड़े कंथक और सारथी छंदक के साथ। तो इन्होंने गृह त्याग कब किया था? 29 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या करा था? गृह त्याग किया था। और अपने घोड़े कंथक और सारथी छंदक के साथ इन्होंने गृह त्याग किया था। तो बौद्ध ग्रंथों में ये जो घटना है, इसको महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। मज्जिम निकाय और डीडी कौशाम्बी,
तो मध्यम निकाय जो है और डीडी कौशाम्बी है, इन्होंने बुद्ध के गृह त्याग का कारण शाक्यों और कोलियों के मध्य रोहिणी नदी के जल विवाद को बताया है कि शाक्यों और कोलियों के मध्य रोहिणी नदी का जल विवाद था, इसी कारण इन्होंने गृह त्याग किया था। ठीक है, राधे राधे अनुराधा, यहां तक क्लियर है। अब हम कोलिय कोलिय गणराज्य थे ना, आगे अभी अपन महाजनपद पढ़ेंगे, ग्राम ग्राम के कोलिय। अभी देखिए, अब ये मैंने आपको बताया था कि इनकी जो माता थी महामाया, ये रहा, वो राम ग्राम के कोलिय गणराज्य की थी। तो अभी जब हम महाजनपद पढ़ेंगे, वहां पर गणराज्य पढ़ेंगे, वहां बात करें। आर्य प्रेषणा, आर्य प्रेषणा का मतलब क्या है? आर्य प्रेषणा का मतलब है कि गृह त्याग के पश्चात 6 वर्ष तक बुद्ध द्वारा सत्य की खोज का जो प्रयास किया गया, उसको आर्य प्रेषणा कहा जाता है। कि गृह त्याग के पश्चात 6 वर्ष तक जो बुद्ध सत्य की खोज के लिए जो प्रयास करते रहे, उसको आर्य प्रेषणा कहा गया है। तो जब इन्होंने गृह त्याग किया अपने घोड़े कंथक और सारथी छन्न के साथ या छंदक के साथ, तो ये अनोमा नदी के तट पर पहुंचे थे और वहां पर इन्होंने अनुवैनय नामक स्थान पर भिक्षुओं के काषाय वस्त्र धारण किए थे, यानी राजसी वस्त्र त्याग दिए थे, भिक्षुओं के काषाय वस्त्र धारण किए थे। इसी स्थान पर अपने इन्होंने केश मुंडन किया था, है ना। तो यहाँ पर कालांतर में केश काटने के स्थान के कारण यहाँ पर कालांतर में कौन सा विहार बना? चूड़ामणि विहार बना, ये इंपॉर्टेंट है। और चूंकि यहीं पर क्या हुई थी कि इनके कंथक नामक घोड़े की मृत्यु हो गई थी, तो यहाँ पर कंथक राम विहार। तो केश काटने के स्थान के कारण चूड़ामणि विहार, और कंथक नामक घोड़े की मृत्यु के कारण कंथक राम विहार, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना। ठीक है, चले फिर ज्ञान प्राप्ति की यात्रा में सिद्धार्थ सर्वप्रथम पद्मा ब्राह्मणी, रैवर्त ब्रह्मर्षि और राजक त्रिदंडक के आश्रम में ठहरे। जब ये ज्ञान प्राप्ति की यात्रा में निकले थे, तो सबसे पहले पद्मा ब्राह्मणी, फिर रैवत ब्रह्मर्षि और राजक त्रिदंडक के आश्रम में ये ठहरे थे। तो ये जो मैंने आपको जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, बेबी गुड मॉर्निंग, ये बिल्कुल नया है। ठीक है, तो सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये सारा अपडेटेड है, अच्छे से पढ़िएगा और अपने तक ही सीमित रखिएगा। वैशाली के आलार कला, वैशाली के आलार कलाम इनके प्रथम गुरु बने। तो वैशाली के आलार कलाम क्या है? उनके पहले क्या बने थे? गुरु बने थे। और इनसे इन्होंने उपनिषदों के द्वारा प्रतिपादित ब्रह्म व तप की विद्या, तो उपनिषदों द्वारा प्रतिपादित ब्रह्म और तप की विद्या ग्रहण की थी, जिसको अकिंचायतन के नाम से जाना जाता है। अकिंचायतन के नाम से जाना जाता है। तो इनके पहले गुरु कौन है? वैशाली के आलार कलाम। वैशाली कहाँ है? बिहार में। और आलार कलाम जो थे, ये सांख्य दर्शन के आचार्य। किसके आचार्य थे? ये सांख्य दर्शन के आचार्य थे। कौन? आलार कलाम। तो अपने 6 दर्शन है ना। तो अपने जो षड दर्शन है, उन षड दर्शनों में से एक है कौन सा? सांख्य दर्शन। तो सांख्य दर्शन जो है, किसी को पता है सांख्य दर्शन क्या है? देखिए, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं कपिल मुनि। कौन माने जाते हैं सांख्य दर्शन के प्रवर्तक? तो आप कहेंगे कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं कपिल मुनि। ठीक है, प्रवर्तक कौन है? कपिल मुनि है। कपिल मुनि। दूसरा ये कि सांख्य दर्शन जो है ना, ये 25 तत्वों को स्वीकार करता है, इसलिए इसे संख्या का दर्शन भी कहा जाता है। 25 तत्वों को स्वीकार करता है, इसलिए इसे संख्या का दर्शन कहा जाता है। और इसका जो मुख्य आधार है, वो है कि
सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद का मतलब क्या है कि जो कार्य है वो अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान रहते हैं। इसका मुख्य आधार क्या है? सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद का मतलब है कि कार्य जो है वो अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में क्या रहता है? विद्यमान रहता है। ठीक है? जैसे इसके दो तत्व हैं या दो विभेद हैं। एक परिणामवाद है और एक विवर्तवाद है। हालांकि मैं आपको दर्शन पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा। परिणामवाद वो है कि कारण वास्तविक रूप से कार्य में बदल जाता है। जो कारण है वो वास्तविक रूप से कार्य में बदल जाता है। जैसे तिल है, अगर तिल को हम पीसेंगे तो तिल से क्या निकल जाएगा? तेल। तो तिल में तेल छुपा हुआ है, तो तेल का कारण क्या है? तिल। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि कारण जो है वो वास्तविक रूप में कार्य में बदल रहा है। दूध किस में बदल जाएगा? दही में। तो ये हो गया परिणामवाद। और एक हो गया विवर्तवाद। विवर्तवाद का मतलब हो गया कि परिवर्तन वास्तविक ना होकर केवल आभास मात्र होता है। परिवर्तन वास्तविक ना होकर कैसा होता है? आभास मात्र होता है। जैसे रस्सी है, रज्जू, ठीक है, उसमें हमें किसका आभास होता है? सर्प का आभास होता है। तो वो कहा जाता है, हाँ, उसे कहा जाता है सांख्य दर्शन। ठीक है, तो ये है आपका सांख्य दर्शन। तो ये जो है परिणामवाद का समर्थक है। ये परिणामवाद का क्या है? समर्थक है। तो इसी परिणामवाद के समर्थक मतलब सांख्य दर्शन के आचार्य थे कौन? आलार काला। ये आपको ध्यान में रखना है। राजगिरे के रुद्रक राम पुत्र दूसरे गुरु बने। राजगिरे भी गया बिहार में ही है। इनसे बुद्ध ने नैव संज्ञा ना संज्ञायतन नामक योग, यानी कर्म और आत्मा संबंधी, नैव संज्ञा ना संज्ञायतन यानी कर्म और आत्मा संबंधी क्या करा था? उपदेश ग्रहण किया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि नैव संज्ञा ना संज्ञायतन, कर्म और आत्मा संबंधी उपदेश किससे ग्रहण किया? रुद्रक रामपुर से। और अकिंचायतन यानी ब्रह्म और तप की विद्या वाला ज्ञान किससे प्राप्त किया था? आलार कलाम से। फिर हम बात करें कि महावस्तु का उल्लेख है कि विहार पहाड़ी पर बिंबिसार की बुद्ध से भेंट हुई थी। तो ये बिंबिसार की बुद्ध से पहली भेंट विहार पहाड़ी पर हुई थी। आत्मा संबंधी सिद्धांत से ये संतुष्ट नहीं हुए थे और इसी कारण से ये उर्वेला चले गए थे। और आगे चल के हम जैन दर्शन में देखते, वो बौद्ध दर्शन में देखते भी हैं कि बौद्ध धर्म अनात्मवादी है। वो आत्मा के प्रश्न पर चुप रहते हैं, वो कुछ नहीं बोलते। वॉइस क्लियर है सभी को? मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लियर है। तो आत्मा संबंधी सिद्धांत से संतुष्ट नहीं होने के कारण उरुवेला चले गए, यानी बिहार चले गए। उरुवेला में इनको 5 ब्राह्मण मिलते हैं। और 5 ब्राह्मण कौन है? एक तो है अस्सजीवा, एक महानाम, एक भद्दीय, एक कौंडिन्य और एक आंज। अस्सजीवा, महानाम, भद्दीय, कौंडिन्य, आंज, ये उरुवेला में 5 ब्राह्मण इनको मिलते हैं। यहाँ पर ये कठोर तप साधना करते हैं, लेकिन जब इनका शरीर जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच जाता है, हाँ, जब इनका शरीर जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच जाता है, तो ये सुजाता, जो कि एक सेनानी की पुत्री है, उसके द्वारा जो खीर अर्पण की जाती है या खीर अर्पित की जाती है, उसको ये ग्रहण कर लेते हैं। और इस तरीके से इनकी तपस्या भंग हो जाती है और ये तप मार्ग को निरर्थक मानते हैं। तो यानी ये कठोर तप मार्ग को निरर्थक मानकर सुजाता से खीर ग्रहण करते हैं और इनकी तपस्या भंग हो जाती है। लेकिन इसके बाद फिर वो दोबारा से क्या करते हैं? ध्यान के लिए बैठते हैं। और 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन, ठीक है, कौन सी पूर्णिमा के दिन? वैशाख पूर्णिमा के दिन। तो देखिए, ये जो पूर्णिमा है अभी बात करेंगे, बोधि वृक्ष यानी पीपल वृक्ष, इसके नीचे समाधि के 49वें दिन, समाधि के 49वें दिन, हाँ पूछिए, किसकी प्राप्ति हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई, निर्वाण की प्राप्ति हुई। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तभी ये किसके नाम से विख्यात हुए? बुद्ध के नाम से विख्यात हुए, क्योंकि इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ज्ञान प्राप्ति की जो ये घटना है, इसको बौद्ध ग्रंथों में संबोधि कहा गया है। तो क्या कहा गया है? संबोधि कहा गया है।
हाँ बिल्कुल। एक्चुअली 6 वर्ष तो उनको हो गए थे। ऐसा नहीं है कि 6 वर्ष, ठीक है। वो टोटल जब उन्होंने 6 वर्ष, वो तब से काउंट है, यानी 29 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ा और 35 वर्ष की आयु में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। यानी जब उनकी तपस्या भंग हुई है, उसके बाद वो समाधि के लिए आसन लगाकर बैठे हैं और वो समाधि की अवस्था में जाते हैं और समाधि की अवस्था के 49वें दिन, ठीक है, 49वें दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। वो पहले पहले वो टोटल 6 वर्ष वो पूरे 29 से 35 के बीच में काउंट हुए हैं। तो जब वो पहले कठोर तप मार्ग कर रहे थे, तो कठोर तप मार्ग के बाद उनको लगा कि इससे भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही है। तब उसके बाद फिर उन्होंने सुजाता से खीर अर्पण प्राप्त की और उसके बाद फिर वो ध्यान की अवस्था में बैठे हैं। हाँ, ऐसे है। तो ज्ञान प्राप्ति की ये जो घटना है, इसको बौद्ध ग्रंथों में, हाँ बिल्कुल, ज्ञान प्राप्ति की इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में संबोधि कहा गया है। तो निरंजना, पुनपुन, फाल्गुन, लीलांजना या लीलाजन नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो निरंजना कह लीजिए, पुनपुन कह लीजिए, फाल्गुन कह लीजिए, लीलाजन कह लीजिए, इस नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अरे वाह, बहुत बढ़िया है भाई, खीर बनी है तो। इनको आसन के लिए घास किसने प्रदान की थी? सोथिए नामक घसियारे ने। तो एक घास बीनने वाला था, उसने इनको आसन के लिए घास प्रदान की थी। और सारनाथ से गुप्तकालीन भूमि स्पर्श मुद्रा, ठीक है, बुद्ध की एक मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसे मार देवता यानी काम देवता पर विजय का प्रतीक माना जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि जब इन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया था, तो काम देवता यानी मार देवता प्रकट होते हैं और वो पूछते हैं कि तुमने अपनी कामनाओं पर विजय प्राप्त कर लिया, इसका साक्षी कौन है, इसका क्या प्रमाण है? तो ऐसा कहते हैं कि उन्होंने, जब वो पद्मासन की अवस्था में बैठे हुए थे, तो वो अपने हाथ का अंगूठा वो भूमि को स्पर्श करते हैं, हाथ के अंगूठे से भूमि को स्पर्श करते हैं और कहते हैं कि भूमि मेरी साक्षी है। ये भूमि क्या है? मेरी साक्षी है कि मैंने अपनी इच्छाओं पर क्या कर ली है? विजय प्राप्त कर ली है। तो मार देवता ये बौद्ध धर्म में काम देवता है। मध्यम निकाय की बात करें, तो मध्यम निकाय में बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु 8 ध्यान अवस्थाओं का, ठीक है, वर्णन मिलता है। मध्यम निकाय में बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु कितनी अवस्थाओं का? 8 ध्यान अवस्थाओं का वर्णन मिलता है। ये ध्यान रखना है, मध्यम निकाय में। और अंतिम दिन की रात्रि में बुद्ध ने 3 विधाएं प्राप्त की थी, ठीक है। तो अंतिम दिन की रात्रि में बुद्ध ने कितनी विधाएं प्राप्त की थी? 3 विधाएं प्राप्त की थी। और ये त्रिवैधता ही बुद्ध की सर्वज्ञता मानी जाती है, ठीक है। बुद्ध की क्या मानी जाती है? सर्वज्ञता मानी जाती है। एक तो इनको अपने पूर्व जन्मों की स्मृति का रूप ये अंतिम रात्रि में दिखा था। तो इन्होंने अपने पूर्व जन्मों की सारी स्मृति इनको याद आ गई थी। एक इनको दिव्य चक्षु प्रदान हो गए थे। और तीसरा, प्रत्यय समुत्पाद। तो प्रत्यय समुत्पाद का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि किसी वस्तु के होने पर अन्य वस्तु की उत्पत्ति हो। किसी वस्तु के होने पर अन्य वस्तु की उत्पत्ति होती है और इसी को कारणवाद या इसी को आश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत भी कहते हैं। और इसका मेन उद्देश्य है कि दुख की उत्पत्ति समझाना, कि दुख की उत्पत्ति कैसे हुई। और ये बुद्ध की सभी शिक्षाओं का आधार है। और दूसरा और तीसरा जो, हाँ, दूसरा और जो तीसरा आर्य सत्य है, वो प्रत्यय समुत्पाद से ही रिलेटेड है। यानी दूसरे और तीसरे आर्य सत्य में प्रत्यय समुत्पाद निहित है। हाँ बिल्कुल, विष्णु के अवतार माने जाते हैं। तो ये अंतिम दिन की रात्रि में बुद्ध ने 3 विधाएं प्राप्त की थी। पूर्व जन्मों का स्मृति रूप दिव्य चक्षु और प्रत्यय समुत्पाद। तो एक एक वर्ड समझा रहा हूं, क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन?
अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लीजिए। वैसे मुझे नहीं लगता कोई कंफ्यूजन है, फिर भी। तीसरा पॉइंट तो फिर हम आगे पढ़ेंगे दोबारा से। प्रत्यय समुत्पाद को कारणवाद कहा जाता है। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? दुख की उत्पत्ति को समझाना, कि दुख की उत्पत्ति कैसे हुई। जैसे हम चार आर्य सत्य पढ़ेंगे, तो चार आर्य सत्य में हम क्या देखते हैं कि दुख, सारा संसार दुखमय है। ठीक है। दुख समुदाय, दुख का कारण तृष्णा मोह इच्छा बंधन है, यानी कारण बताए गए हैं। और दुख निरोध, निरोध मतलब उपाय। तो फिर उस दुख के उपाय क्या है? ठीक है। और उन उपायों के लिए चौथा जो आर्य सत्य है, अष्टांगिक मार्ग, यानी गामनी प्रतिपदा, जिसमें अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं। हम्म। चले आगे चले। विमुक्ति सुख, विमुक्ति सुख क्या है? विमुक्ति सुख है बुद्धत्व के पश्चात 4 सप्ताह तक बुद्ध द्वारा बुद्ध यान पर विराजमान रहना, उसको विमुक्ति सुख कहा गया। तो विमुक्ति सुख वो है कि जब इनको बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई, ज्ञान की इनको प्राप्ति हो गई, उसके पश्चात ये 4 सप्ताह तक बुद्ध यान पर विराजमान रहे थे, उसको विमुक्ति सुख कहा गया है। क्लियर है? महावग, महावग में उल्लेख है, महावग में क्या उल्लेख है कि कुरुवेला में ही बुद्ध ने तपस्सु और भल्लिक, हाँ, ज्योति बुद्धियान का मतलब ये है कि मतलब एक तरीके से उनको एक आसन प्राप्त हुआ, जिस पर वो 4 सप्ताह तक अपने ध्यान की अवस्था में रहे, उसको ही कहा जाता है विमुक्ति सुख। ठीक है। तो महावग, महावग में यानी उरुवेला, महावग में उल्लेख है कि उरुवेला में ही बुद्ध ने तपस्सु, हाँ, अभी हम देखिए, जब व्यक्ति ध्यान की अवस्था में चला जाता है, तो ये नित्य क्रियाएं कोई महत्व नहीं रखती। जैसे अपने एक वो कौन थे, चुनरी वाले बाबा, मुझे उनका नाम शायद याद नहीं आ रहा है, तो उनके ऊपर नासा ने भी रिसर्च की थी। तो वो पिछले आ, आप ये कह लो कि पिछले यूं कहते हैं कि शायद 70-80 सालों से उन्होंने ना जल पिया था, ना कुछ खाया था। और साइंस भी बड़ा हैरान था कि बिना व्यक्ति कोई जल पिए कैसे रह सकता है। तो वो योग की साधना के द्वारा ना तो कोई नित्य क्रिया करते थे, ना ही उन्हें भूख लगती थी, ना प्यास लगती थी। तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना, चुनरी वाले बाबा। उनकी अभी कोरोना से शायद पहले ही उनकी डेथ हुई है, या कोरोना टाइम में हुई है, मुझे क्लियर याद नहीं है। तो जब आपको योग क्रिया आ जाती है, तो नित्य क्रियाओं की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो योग क्रिया प्रमुख है। तो महावग में बात करें कि उरुवेला में ही बुद्ध ने तपस्सु में भल्लिक नामक, हाँ, 2 बंजारों को अपना प्रथम उपासक शिष्य बनाया। और बोधि वृक्ष और गया के बीच आजीवक भिक्षु उपक से इनकी भेंट हुई। तो बोधि वृक्ष और गया के बीच आजीवक भिक्षु उपक से इनकी क्या हुई थी? भेंट हुई। ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात, ठीक है, सारनाथ आ गए। सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। तो सारनाथ कह लीजिए, ऋषि पतन कह लीजिए, मृगदाव कह लीजिए, या उषावदान कह लीजिए, एक ही बात। तो सारनाथ, ऋषि पतन, मृगदाव, उषावदान में इन्होंने 5 ब्राह्मणों को अपना पहला उपदेश दिया था। पहला जो उपदेश दिया था वो पाली भाषा में दिया था। ठीक है। और इसमें 4 आर्य सत्य इन्होंने बतलाए थे। प्रथम उपदेश में क्या बतलाए थे? 4 आर्य सत्य बतलाए थे। दुख,
दुख समुदाय, दुख निरोध और गामिनी प्रतिपदा, जो अभी मैंने बात की थी, वो आगे हम चर्चा करेंगे अलग से। सारनाथ में इन्होंने बौद्ध संघ की स्थापना की थी। तो इन्होंने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी? सारनाथ में। भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की थी? वैशाली में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। प्रथम उपदेश की ये जो घटना है, इसी को बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। तो प्रथम उपदेश की जो घटना है, इसको बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। हाँ, अशोक महान ने यहाँ पर, चूंकि ये प्रथम उपदेश की घटना से संबंधित था सारनाथ, तो अशोक महान ने यहाँ पर धमेक स्तूप बनवाया था। और इसी सारनाथ स्तूप को धमेक स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जिसका सर्वाधिक विकास गुप्त काल में। दूसरा, देखिए विशेष नोट क्या है? विशेष नोट ये है कि जो दूसरा धर्म चक्र प्रवर्तन है, ये तो पहला धर्म चक्र प्रवर्तन था जो हमसे पूछा जाता है, सारनाथ। दूसरा धर्म चक्र प्रवर्तन गृद्धकूट पर्वत पर हुआ। तो गृद्धकूट पर्वत पर दूसरा धर्म चक्र प्रवर्तन हुआ था। और यहाँ का जो उपदेश है, वो प्रज्ञा पारमिता शास्त्र में निबद्ध है, उसमें संग्रहित है। प्रज्ञा पारमिता शास्त्र। तो दूसरा धर्म चक्र प्रवर्तन गृद्धकूट पर्वत पर हुआ था, आपसे पूछा जा सकता है। तीसरा धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ हुआ था? तीसरा धर्म चक्र परिवर्तन हुआ था धान्य कटक में। ये इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा गृद्धकूट पर्वत, जो प्रज्ञा पारमिता शास्त्र में निबद्ध है। तीसरा धर्म चक्र परिवर्तन धान्य कटक में हुआ था। और यही बौद्ध तंत्र शास्त्र का एक तरीके से उद्गम हुआ था। ठीक है, तो ये आपको तीन धर्म चक्र परिवर्तन याद रखने हैं: धान्य कटक, गृद्धकूट पर्वत और सारनाथ। इन्होंने 45 वर्षों तक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। उत्तर में कपिलवस्तु से लेकर दक्षिण में कौशाम्बी तक। तो कपिलवस्तु से लेकर कौशाम्बी तक। पश्चिम में कुरुदेश, कुरुदेश से लेकर अंग तक। तो पश्चिम में कुरुदेश से लेकर पूर्व में अंग तक इन्होंने क्या करा है? अपन बौद्ध धर्म का एक तरीके से प्रचार प्रसार किया है। तो तीन धर्म चक्र परिवर्तन मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, याद रखिएगा: सारनाथ, गृद्धकूट पर्वत और धान्य कटक। अब हम बात करते हैं कि सारनाथ, सारनाथ में जब इन्होंने अपना पहला क्या करा था? उपदेश दिया। फिर सारनाथ से ये गए वाराणसी। वाराणसी में यश नामक श्रेष्ठी से इनकी मुलाकात हुई थी। और यश नामक श्रेष्ठी और 50 शिष्यों ने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया था। कहाँ पर? वाराणसी में। और इन्होंने यहीं पर क्या उपदेश दिया था? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। हाँ, सृष्टि मतलब व्यापारी। तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का इन्होंने उपदेश दिया था। ठीक है, ये आदेश दिया था। राजगृह, राजगृह कहाँ है? वाराणसी से पहुंच गए राजगृह, बिहार। यहाँ पर इन्होंने दूसरा, तीसरा, चौथा, 3 वर्षावास व्यतीत किए हैं। दूसरा, तीसरा, चौथा वर्षावास। वर्षावास क्या है? कि जब वर्षा ऋतु होती थी, तो जैसे हमारे यहाँ पर पहले ऋतुओं का आगमन 4-4 मास के लिए होता था, कि गर्मी 4 मास के लिए, वर्षा 4 मास के लिए, और जो आपकी सर्दी की ऋतु है वो 4 मास के लिए, है ना? तो 4 मास तक चूंकि इतनी बारिश होती थी, तो कहीं पर ये जाते नहीं थे, एक स्थान पर ठहर जाते थे और वहीं पर क्या करते थे? अपने उपदेश दिया करते। तो उस 4 मास का जो एक तरीके से पीरियड है, उसको एक वर्षावास कहा गया है। उस अवधि को एक वर्षावास माना जाता है। तो इस तरीके से इन्होंने अपने सर्वाधिक वर्षावास कहाँ बिताए थे? श्रावस्ती में बिताए थे। सर्वाधिक उपदेश भी कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में भी दिए थे। और श्रावस्ती के जेतवन विहार में दिए थे। हाँ, चौमासा कह सकते हैं, राइट। तो दूसरा, तीसरा, चौथा वर्षावास इन्होंने राजगृह में बिताया था। और बिंबिसार से दूसरी भेंट राजगृह में हुई। पहली भेंट विहार पहाड़ी पर हुई थी, अभी हमने पढ़ा था। और वेलुवन विहार बिंबिसार ने संघ को दान में दिया था। और ये जो वेलुवन विहार है, ये संघ को प्राप्त होने वाला पहला क्या था? विहार। तो वेलुवन विहार संघ को प्राप्त होने वाला पहला क्या था?
विहार था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो बौद्ध संघ को प्राप्त होने वाला पहला विहार वेलुवन विहार। बिंबिसार की पत्नी क्षेमा और इनका जो पुत्र है अभय, ये भी बौद्ध संघ में दीक्षित हुए थे यहीं पर। तो इनकी पत्नी क्षेमा और बिंबिसार का पुत्र अभय भी बौद्ध संघ में दीक्षित हुआ। बिंबिसार ने जीवक को संघ का चिकित्सक नियुक्त किया था और जीवक को बौद्ध संघ का आभूषण कहा जाता है। ठीक है। राजगृह में अब जीवक के बारे में आगे चर्चा करें। राजगृह में ही इन्होंने सारिपुत्र यानी उत्तिश, मुझे कंफर्म याद नहीं, ये जीवक का मैं देख के ही बताऊंगा, शायद मैंने लिख रखा है बट मुझे अभी इस समय कंफर्म याद नहीं है। राजगृह में ही सारिपुत्र मतलब उपतिश और महामौदगलायन यानी कोलित, इनको बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि सारिपुत्र और महामौदगलायन के शारीरिक अवशेष कौन से स्तूप में सुरक्षित है? जरा कमेंट करके बताइए कि सारिपुत्र और महामौदगलायन के शारीरिक अवशेष कौन से स्तूप में सुरक्षित है? बताइए, सब कमेंट करके बताइए। हाँ, सांची के तीसरे स्तूप। तो ये हमने चर्चा पहले भी कर ली है। तो सारिपुत्र मतलब उपतिस और महामौदगलायन यानी कोलित, इनको बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था और इनके शारीरिक अवशेष सांची के तीसरे स्तूप में संरक्षित है। और ये अस्सजी वप नामक बौद्ध भिक्षु से प्रभावित होकर राजगृह आए थे। तो अस्सजी वप नामक बौद्ध भिक्षु था, उससे प्रभावित होकर ही ये राजगृह आए। तो राजगृह में ही इनको क्या हुआ था, मतलब बौद्ध धर्म में दीक्षित किया गया। तो बिंबिसार के अलावा आपको याद रखना है, बिंबिसार की पत्नी क्षेमा और अभय ये बौद्ध संघ में दीक्षित हुए थे। और राजगृह में ही सारिपुत्र और महामौदगलायन को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया गया। अस्सजीवाप नामक बौद्ध भिक्षु से प्रभावित होकर राजगृह आए थे। फिर राजगृह से गए थे कपिल वस्तु। कपिल वस्तु में इन्होंने अपने परिवारजनों को दीक्षित किया था और शाक्यों के संस्थागार का इन्होंने उद्घाटन किया था। कपिल वस्तु से फिर ये अनुपीय नामक स्थान पर गए और अनुपीय नामक स्थान पर इनकी मुलाकात किससे होती है? शाक्य नरेश भद्रिक, आनंद से, उपाली से और अनिरुद्ध से और देवदत्त, इनको इन्होंने अपना शिष्य बनाया। तो अनुपीय नामक स्थान पर शाक्य नरेश भद्रिक, आनंद, उपाली, अनिरुद्ध, देवदत्त, इनको अपना शिष्य बनाया। और आनंद जो कि बुद्ध का प्रिय शिष्य था, आनंद ने पहली बौद्ध संगति में सुत्त पिटक की रचना की थी। उपाली ने पहली बौद्ध संगति में विनय पिटक की रचना की थी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। ओके। वैशाली, वैशाली में पांचवा वर्षा काल व्यतीत किया। तो दूसरा, तीसरा, चौथा वर्षा काल तो कहाँ व्यतीत किया? राजगृह में। पांचवा वर्षा काल कहाँ व्यतीत किया? वैशाली में। हाँ बताइए शिवानी। फिर लिच्छवियों ने कुटाग्रशाला, आम्रपाली ने आम्रवाटिका और बालिका ने बालिका राम विहार ये संघ को दान में दिए। तो लिच्छवियों ने कुटाग्रशाला, आम्रपाली ने आम्रवाटिका, बालिका ने बालिका राम विहार दान में दिया था। लिच्छवियों ने पहला जो है, पहला वर्षावास इन्होंने जो व्यतीत किया है, मेरे हिसाब से सारनाथ में ही किया है, क्योंकि इन्होंने अपना जो प्रथम उपदेश दिया था वो सारनाथ में ही दिया था। तो इन्होंने पहला वर्षावास जो व्यतीत किया है वो सारनाथ में ही किया है। ठीक है, क्योंकि पहले का वैसे तो उल्लेख नहीं है, बट मुझे जो समझ में आ रहा है, चूंकि इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ। आई थिंक कि सारनाथ इज द राइट आंसर। मूलगंध कुटी तो शायद जैन धर्म का है ना? उन्हें मूलगंध कुटी शायद जैन धर्म का है, जहां तक मुझे याद है।
एक विपुलाचल पर्वत पर है महावीर का पहला उपदेश। राजगृह के निकट विपुलाचल पर्वत पर है। हम्म, देखते हैं। हम्म, में नहीं है, मैं होता तो मैं बता देता। ठीक है, एक बार अपन देख लेंगे। एक बार देख लेंगे, है ना। लेकिन नहीं, मूलगंध कुटी तो नहीं है। मैंने नाम तो पढ़ा हुआ है मूलगंध कुटी, बट मुझे अभी याद नहीं आ रहा है मूलगंध कुटी वाला। गूगल का तो नहीं माने, बुक का ही देखेंगे। हाँ। लिच्छवियों ने लिच्छवियों ने उदयन, गौतमक, सप्तमलक और बहुपुत्र नामक प्रसिद्ध चैत्यों को बुद्ध को दान में दिए थे। उदयन है, गौतमक है, सप्तमलक है, बहुपुत्र है। ये जो प्रसिद्ध चैत्य थे, ये बुद्ध को क्या करे थे, दान में दिए। सेनापति महाली ने भी बौद्ध धर्म क्या करा था, स्वीकार किया। तो सेनापति महाली ने वैशाली में ही क्या करा था, बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। यहीं पर आनंद के कहने, मैंने बताया ना कि वैशाली में ही आनंद के कहने पर बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश देकर भिक्षुणी संघ की क्या करी थी, स्थापना की थी। तो बौद्ध संघ की स्थापना तो सारनाथ में हुई थी, भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में आनंद के कहने पर बुद्ध ने की थी, जिसमें महिलाओं को प्रवेश दिया था। और इसमें प्रथम महिला जिनको प्रवेश मिला था वो महाप्रजापति गौतमी थी। तो प्रथम महिला कौन सी थी, महाप्रजापति गौतमी थी। अन्य महिलाओं में नंदा गौतमी की पुत्री, यशोधरा बुद्ध की पत्नी, खेमा या क्षेमा बिंबिसार की पत्नी, आम्रपाली वैशाली की गणिका, विशाखा अंग महाजनपद के भद्य ग्राम की श्रेष्ठी की पुत्री जो संघ की संरक्षिका बनी। इसके अलावा सुमा, सुमेधा और अनुपमा। तो नंदा है, यशोधरा है, खेमा है, आम्रपाली है, विशाखा है, सुमा है, सुमेधा है, अनुपमा है। ये वो महिलाएं हैं जिनको भिक्षुणी संघ में क्या मिला था, प्रवेश मिला था। तो आपको ये ध्यान में रखना है। फिर हम बात करते हैं कि अंगुली माल नामक डाकू के हृदय परिवर्तन की कथा का जो संबंध है वो श्रावस्ती से है। पहले मैंने यहाँ पर वैशाली लिखा था, बट वो मिस्टेक थी, बाई मिस्टेक। तो अंगुली माल नामक डाकू के हृदय परिवर्तन की जो कथा का संबंध है वो श्रावस्ती से है। तो ये आप श्रावस्ती याद रखें। सुमसुमार गिरी यानी कहाँ पर है, चुनार बिहार में है। यहीं पर इन्होंने 8वां वर्षा काल व्यतीत किया। तो सुमसुमार गिरी चुनार बिहार में इन्होंने 8वां वर्षा काल क्या करा था, व्यतीत किया था। और यहाँ पर इन्होंने मगध शासक बोधि कुमार को शिष्य बनाया। मगध शासक बोधि कुमार को शिष्य बनाया था। तो दूसरा, तीसरा, चौथा राजगृह में, पांचवा वैशाली में। ठीक है, सारे तो नहीं लिख रखे हैं, बट जो इंपॉर्टेंट है वो लिख रखे हैं। पांचवा वैशाली में, आठवां इन्होंने कहां पर व्यतीत किया था, सुमसुमार गिरी चुनार बिहार में। नवा वर्षा काल इन्होंने कौशाम्बी में व्यतीत किया। और कौशाम्बी का शासक कौन है, वत्सराज उदयन। वत्सराज उदयन, जिसने बौद्ध भिक्षु पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से, तो इसने बौद्ध भिक्षु पिंडोला भारद्वाज इसके प्रभाव से बौद्ध धर्म क्या कर लिया था, ग्रहण किया। और इस वत्सराज उदयन ने घोषिता राम विहार क्या करा था, दान में दिया। कौन सा विहार, घोषिता राम विहार क्या करा था, दान में दिया।
उदयन की रानी थी मांगदिया, इसने बुद्ध से विवाह का प्रस्ताव रखा। तो वत्सराज उदयन की रानी कौन थी? मांगदिया। और मांगदिया ने बुद्ध से क्या रखा था? विवाह का प्रस्ताव रखा था। ये आप ध्यान रखिए, वत्सराज उदयन की पत्नी है मांगदिया। फिर ये श्रावस्ती गए, श्रावस्ती में इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए, है ना। और 21 वर्षावास इन्होंने, हाँ, 21 वर्षावास इन्होंने जो व्यतीत किए वो श्रावस्ती में किए। और अंगुलीमाल डाकू के हृदय परिवर्तन की कथा का संबंध श्रावस्ती से ही है। बुद्ध ने तिस्स नामक रुग्ण भिक्षु की स्वयं क्या करी थी? परिचर्चा करी थी, मतलब उसका उपचार किया था। तिस्स नामक रुग्ण भिक्षु की स्वयं परिचर्चा की थी। और यही बुद्ध ने आनंद को अपना व्यक्तिगत परिचारक नियुक्त किया था। ठीक है, यही बुद्ध ने आनंद को अपना व्यक्तिगत परिचारक क्या करा था? नियुक्त किया था। भाई ये तो मन है, मन का क्या है? मन बड़ा चंचल है, किसी पर भी आ सकता है, और शादीशुदा हो या बिगड़ शादीशुदा हो। तो देखिए, प्रेम में पत्नी है भाई, पुत्री नहीं है, पुत्री नहीं है। वसराज उदयन की रानी मांग दिया। अनाथ पिंडक ने राजकुमार जेत से 18 करोड़, ठीक है, स्वर्ण मुद्राओं में जेतवन विहार खरीदा था। अनाथ पिंडक नामक जो व्यापारी था, इसने राजकुमार जेत से 18 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं में क्या करा था? जेतवन विहार खरीदा था। और ये जो जेतवन विहार खरीद कर किसको दान में दिया था? बौद्ध संघ को दान में दिया। 18 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं अनाथ पिंडक ने राजकुमार जेत से खरीदा। हाँ भाई, व्यापारी था, बहुत बड़ा व्यापारी था। और इस अनाथ पिंडक ने राजगृह के सीतावन में बुद्ध से शिष्यत्व ग्रहण किया। अनाथ पिंडक ने, ठीक है, देखो हमने जेतवन विहार का तो पढ़ा हुआ है, लेकिन उसने बुद्ध से शिष्यत्व कहां पर ग्रहण किया था? राजगृह के सीतावन में। तो राजगृह के सीतावन में बुद्ध से शिष्यत्व ग्रहण किया था किसने? अनाथ पिंडक ने। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर अनाथ पिंडक ने बुद्ध से शिष्यत्व ग्रहण किया। विशाखा ने संघ को पूर्वाराम विहार दान में दिया है। विशाखा ने संघ को कौन सा? पूर्वाराम विहार दान में दिया था। न्यग्रोधाराम विहार और मल्लिकाराम विहार श्रावस्ती में ही थे, तो इनके बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है। न्यग्रोधाराम विहार और मल्लिकाराम विहार कहाँ है? श्रावस्ती में ही थे। विरिंजा, विरिंजा मथुरा में है। यहाँ पर इन्होंने 12वां वर्षा काल व्यतीत किया। तो विरिंजा मथुरा में इन्होंने 12वां वर्षा काल व्यतीत किया था। और यहाँ का शासक अवंती पुत्र विरिंजा मथुरा का, ये बुद्ध का सर प्रमुख शिष्य, बुद्ध का सर प्रमुख शिष्य था। कौन? अवंती पुत्र। अवंती, अवंती नरेश चंड प्रघोत, जिसने बुद्ध को आमंत्रित किया था, किंतु वृद्धावस्था के कारण बुद्ध ने महाकच्चायन को भेजा था। और इसी ने चंड प्रघोत को बौद्ध धर्म में क्या करा था? दीक्षित किया था। तो अवंती नरेश चंड प्रघोत ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपन महाजनपद पढ़ेंगे तब भी बात आएगी। तो चंड प्रघोत ने बुद्ध को आमंत्रित किया था, किंतु वृद्धावस्था के कारण बुद्ध ने महाकच्चायन को भेजा था। और चंड प्रघोत ने ही अवंती नरेश को, चंड प्रघोत को महाकच्चायन ने क्या करा था? बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। और वैशाली के वेलू ग्राम में बुद्ध अस्वस्थ हो गए। वैशाली के वेलू ग्राम में बुद्ध क्या हो गए थे? अस्वस्थ हो गए थे। कहां पर? वेलू ग्राम। और यहीं पर उन्होंने आनंद से कहा था, वेलुग्राम में, ठीक है, जब वो एक दिन विश्राम की अवस्था में, तब उन्होंने कहा था कि आज से 3 माह पश्चात तथागत का अंत हो जाएगा। तो वेलुग्राम में उन्होंने आनंद से कहा कि आज से 3 माह पश्चात तथागत का अंत हो जाएगा। यानी
बुद्ध को ज्ञात था कि अब उनका अंतिम समय आ गया है, और अंतिम समय में बुद्ध, अब होटल है उनका, तो कह रहा होटल तो हो सकते हैं, ठीक है। आपको तो ये याद रखना है कि वेलुग्राम में बुद्ध अस्वस्थ होते हुए थे, वैशाली में, और वहीं पर उन्होंने आनंद से कहा था कि 3 माह पश्चात तथागत का अंत हो जाएगा। अंतिम समय में बुद्ध मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे। तो बुद्ध मल्लों की राजधानी कहाँ पहुंचे? पावा पहुंचे। और यहाँ पर चुंद नामक जो लोहार था, उसने भोजन खिलाया था। तो ऐसा कहते हैं कि चुंद लोहार के भोजन के पश्चात, हाँ बिल्कुल, भोजन के पश्चात ये उदर विकार से पीड़ित थे, या पीड़ित हो गए थे, या ग्रस्त हो गए थे, मतलब पेचिस नामक रोग से ये ग्रसित हो गए थे, और कुशिनारा पहुंचे। तो चुंद लिहार के भोजन के पश्चात उदर विकार से ये ग्रस्त हो गए थे और कुशिनारा पहुंचे। और कुशिनारा के शालवन में बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था, ठीक है। कुशिनारा के शालवन में बुद्ध ने अंतिम विश्राम किया था, और यहीं पर परिव्राजक सुभद्र या सुभच्छ को अंतिम उपदेश दिया था। और अंतिम उपदेश यही दिया था कि सभी संघातिक पदार्थों का विनाश होता है, प्रमाद रहित होकर अपना कल्याण करो। सभी संघातिक पदार्थों का विनाश होता है, ठीक है, प्रमाद रहित होकर अपना कल्याण करो। और एनसीईआरटी की ये लाइन मैंने आपको 12th क्लास की बुक में भी पढ़ाई। और 483 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के दिन हिरण्यवती नदी के तट पर, 413 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के दिन हिरण्यवती नदी के तट पर कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की क्या हुई? मृत्यु हुई। और बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है। क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण। देखो, आपको यहाँ पर ये समझना है कि महापरिनिर्वाण का मतलब मृत्यु नहीं है। यहाँ निर्वाण शब्द है, निर्वाण। निर्वाण का मतलब है कि आपको जीते जी ही क्या हो जाएगा? जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी। उसको बोला गया महापरिनिर्वाण। तो मृत्यु का संबंध तो स्तूप से है। मृत्यु का संबंध किससे है? स्तूप से है, या उसका प्रतीक क्या है? स्तूप। महापरिनिर्वाण का मतलब है कि बौद्ध धर्म के अंतर्गत कि जीवित रहते हुए मनुष्य को जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के तीनों तत्वों से, यानी इन तीनों चीजों से मुक्ति मिल जाएगी। उसी को बोला गया महापरिनिर्वाण। नहीं, पंचतत्व नहीं, ठीक है। सभी संघातिक पदार्थ मतलब जो इस भू, हाँ, आपके जो भूतत्व हैं, भूत हैं, तो ये, और बुद्ध का जन्म, ज्ञान और मृत्यु, इन तीनों का संबंध वैशाख पूर्णिमा से। इनका जन्म भी वैशाख पूर्णिमा को हुआ, इनको ज्ञान की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा को ही हुई, और इनकी मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा को ही हुई, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। बुद्ध ने, मल्लों ने बुद्ध का अंतिम संस्कार राम संभार नदी के तट पर किया। देखिए, मृत्यु तो हुई थी कहां पर? हिरण्यवती नदी के तट। इनकी मृत्यु कहाँ हुई है? हिरण्यवती नदी के तट पर कुशीनगर में हुई थी। और इनका अंतिम संस्कार कहां पर हुआ था? इनका अंतिम संस्कार हुआ था राम संभार नदी के तट। कुशीनगर में तो मृत्यु हुई है, जो हिरण्यवती नदी के तट पर था। इनका अंतिम संस्कार होता है राम संभार नदी के तट पर। बुद्ध के भस्मा अवशेषों को महाकश्यप भिक्षु के संरक्षण में मल्लों के संस्थागार में रखा गया था। कहाँ रखा गया था? महाकश्यप भिक्षु के संरक्षण में मल्लों के संस्थागार में रखा गया था। और द्रोण नामक ब्राह्मण ने, किसने? द्रोण नामक ब्राह्मण ने इन भस्मा अवशेषों को 8 भागों में बांटा। तो जो द्रोण नामक ब्राह्मण था, उसने इन भस्मा अवशेषों को 8 भागों में बांटा था। और महापरिनिर्वाण सूत्र, ठीक है, महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध के शरीर के 8 दावेदार बताए गए। तो महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध के शरीर के कितने दावेदार बताए गए हैं? हाँ, 8, ठीक है, दावेदार बताए गए हैं। हाँ बिल्कुल। वैशाली के
लिच्छवी, रामग्राम के कोलिये, कपिलवस्तु के शाक्य, पिपलीवन के मौर्य, कुशिनारा के मल्ल, अल्लकप के बुलिये, वेठद्वीप के ब्राह्मण और मगध का अजातशत्रु। फिर से सुन लो, महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध के शरीर के 8 दावेदार बताए गए। वैशाली के लिच्छवी, रामग्राम के कोलिये, कपिल वस्तु के शाक्य, पिपलीवन के मौर्य, कुशिनारा के मल्ल, अल्लकप के बुलिये, वेठद्वीप के ब्राह्मण और मगध का कौन? अजात शत्रु। ठीक है, तो ये हमने जो बात की है, हाँ, ये हमने बुद्ध के जीवन से लेकर, शुरुआत से लेकर और उनकी मृत्यु तक, यानी महापरिनिर्वाण तक हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है। और मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम इससे नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो इवनिंग में लेंगे क्लास। ओके, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।